तो मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहां पर पुलिस वाले को तिरुपति नाम का एक शख्स का डेड बॉडी मिलता है, जिसे उसी की पत्नी राधा ने मार दिया था। राधा ने तिरुपति को उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और फिर पुलिस वालों को सामने खुद ही सरेंडर भी कर दिया था। जिसके बाद तिरुपति के भाई पुलिस स्टेशन आते हैं और तिरुपति का डेड बॉडी ले जाना चाहता है, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार भी करना था। लेकिन जैसे ही वो लोग अपने गांव ओडेला ले जाते हैं तो वहां पर गांव का सरपंच पंडित से बोलता है कि इस आदमी का अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तिरुपति एक बहुत ही खराब इंसान था। वो इंसान के रूप में एक हवसी राक्षस था। दरअसल गांव में जब भी किसी लड़की का शादी हुआ करती थी तो तिरुपति उस लड़की को शादी के मंडप से ही उठा ले जाता और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करके उसे बुरी तरह से मार देता। इसी तरह से तिरुपति ने बहुत सारी लड़कियों को मारा था और इसी वजह से उसकी वाइफ राधा ने तिरुपति को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था और खुद को सरेंडर भी कर दिया था। इसलिए गांव का सरपंच चाहता है कि तिरुपति के आत्मा को अब शांति ना मिले, भले ही वो मर ही क्यों ना गया हो, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलनी चाहिए। तब यहाँ पर पंडित बोलता है कि इसका एक ही समाधान है और वो है समाधि दंड। पंडित बोलता है कि अगर हमने तिरुपति का समाधि को दंड दे दिया तो उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी, उसे कभी भी शांति नहीं मिलने वाली है। तो अब तिरुपति का डेड बॉडी का समाधि दंड देने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर कि उसे कोई कंधा भी नहीं देता, लेकिन उसके दो भाई उसे वहां पर लेकर जाते हैं। समाधि दंड में यहाँ पर तिरुपति को सिर्फ लेटा कर नहीं बल्कि उसे खड़ा होकर समाधि दी जाती है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स भी किए जाते हैं ताकि यह समाधि दंड जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। और इसी तरह से यहाँ पर तिरुपति का समाधि दंड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन तिरुपति की आत्मा बार बार अंदर से चिल्ला रही थी कि उसके साथ ऐसा न किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो पूरे ओडाला गाँव को बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ हम हिमालय के कुछ ऋषि मुनियों को तपस्या करते हुए देख पाते हैं। उन्हीं ऋषि मुनियों में से एक ऋषि का आंख खुल जाती है और वो बोलता है कि ओडेला गांव में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, जिसका समाधान कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक राक्षस पैदा हुआ है तो वहां पर भगवान जरूर ही पैदा होगा। और इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और ओडेला गाँव के लोग बहुत ही खुशियों से वहां पर रहने लगे थे। अब यहाँ पर ओडेला गाँव में बहुत दिनों के बाद एक शादी होती है और बहुत दिनों के बाद गाँव के लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर शादी पूरा करके पंडित अपने घर वापस लौट रहा था। तभी कुछ लड़के जो है वो पंडित को अपने पास बैठने के लिए बुला लेता है और साथ में वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ पर पंडित को मालूम चलता है कि आज जिस लड़की का शादी हुई है उसी लड़की से इनमें से एक लड़का जो है वो उसे प्यार करता था और वो यहाँ पर बोल रहा होता है कि अगर उसे मौका मिले तो वो उस लड़की को वहाँ से उठा लेगा। खैर यहाँ पर पंडित को 5 मिनट लग जाता है और वो 5 मिनट करने के लिए वहीं तिरुपति के समाधि के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पंडित को एक कांटा चुभ जाता है और वो कांटा चुभने की वजह से उसका खून जो है उस समाधि पर गिर जाता है और इसी वजह से तिरुपति की आत्मा जो है वो बाहर निकल जाता है और पंडित के अंदर घुस जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस शादीशुदा जोड़े की आज पहली रात थी, लेकिन यहाँ पर वो लोग कुछ कर पाते तो यहाँ पर तिरुपति की आत्मा आ जाती है जो कि पंडित के भेष में थी। पंडित यहाँ पर इन लोगों से बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। यहाँ पर पंडित उस लड़की के पति को मार डालता है और लड़की के साथ भी दुष्कर्म करके उसे भी जान से मार देता है। अब नेक्स्ट को यहाँ पर पुलिस आता है और वहाँ पर पुलिस वाले को मालूम चलता है कि ये सब एक पंडित ने किया है। तब यहाँ पर पुलिस पंडित को उठा लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। यहाँ पर पंडित उन 3 लड़कों का नाम भी बता देता है जिनके साथ वो ड्रिंक कर रहा था। यह सुन पुलिस वाले उस लड़के को भी उठाता है और उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। लेकिन इसी के साथ गांव में अब ये बात फैल चुकी थी कि तिरुपति की आत्मा जो है वो बाहर आ चुकी है। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि फिर से ओडेला गांव में एक शादी होता है। वहां पर गांव के सरपंच भी आया था, लेकिन कुछ बात को लेकर सरपंच के साथ वहां पर झगड़ा हो जाता है, जिससे सरपंच गुस्से में वहां से बिना खाए पिए ही वापस लौट जाता है। लेकिन रास्ते में उसे भी
अचानक से 5 मिनट लग जाता है और वो तिरुपति के समाधि के पास ही 5 मिनट करने लगता है। लेकिन इसी दौरान उसे भी कांटा चुभता है और कांटा चुभने की वजह से उसके खून तिरुपति के समाधि पर गिर जाता है, जिससे तिरुपति की आत्मा अब इस बार सरपंच के अंदर आ जाती है और अब वो पूरी तरह से हबसी राक्षस बन चुका था और वो तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है जहां पर आज शादी हुए दुल्हा और दुल्हन की सुहाग रात थी। यहाँ पर पति पत्नी की पहली रात में ही तिरुपति का आत्मा यानी कि सरपंच वहां पर आकर उस लड़की के पति को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसे बहुत ही भयानक मौत दे देता है। अब अगले दिन जब ये सारी बात गांव वाले को मालूम चलता है कि सरपंच ने उस लड़की के साथ साथ उसके दुल्हा को भी मार दिया है, तो गांव के सभी लोग सरपंच को पकड़ लेता है और साथ ही वो लोग उस पंडित को भी पकड़ कर लाता है और दोनों को एक पेड़ से बांध देता है और उन्हें बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर पंडित और सरपंच का कहना था कि उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी गांव का एक आदमी जिसका नाम अलाबक्सु होता है वो सभी गांव वाले से बोलता है कि ये दोनों सच में कुछ भी नहीं किया है। दरअसल तिरुपति के आत्मा जो है वो बाहर आ चुका है और वही इन सब से ये सब कुछ करवा रहा है। यहाँ पर गांव वाले अलाबक्सु के बात सुनकर वो लोग भी मान जाते हैं। लेकिन वहाँ पर तब तक पुलिस वाले आ चुका था, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर अलाबक्सु के बातों पर भरोसा नहीं करता। यहाँ पर वो इंस्पेक्टर बोलता है कि भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। अगर ऐसा कुछ भी होता तो चलो आज रात मैं यहीं पर रखवाली करता हूँ। अगर ऐसा कुछ भी हो तो वो मुझे बता देगा और मैं कल तुम लोगों को बता दूंगा। लेकिन नेक्स्ट डे को जब गांव वाले वहां पर आते हैं तब वो लोग देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर का मौत हो चुकी है और उसकी एक आंख भी फोड़ दी गई थी। अब गांव के सभी लोग ये सब देख बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। इसीलिए वो सभी लोग राधा के पास जाते हैं जो कि अभी जेल में थी, क्योंकि राधा ने तिरुपति को मारा था। इसलिए गांव वाले को ऐसा लगता है कि शायद तिरुपति को फिर राधा ही मार सकती है। लेकिन यहाँ पर राधा बोलती है कि अगर वो जिंदा होती तो मैं उसे फिर से जरूर मार देती, लेकिन अब वो मर चुका है। लेकिन अब तिरुपति के आत्मा ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर राधा बोलती है कि एक है जो उसे काबू कर सकती है और उस लड़की का नाम है भैरवी। भैरवी दरअसल राधा की बड़ी बहन होती है, लेकिन अब वो उनके साथ नहीं है। दरअसल बचपन में भैरवी और राधा की दादी जो थी वो बहुत ही बड़े शंकर भगवान की भक्त थी। तब भैरवी उनके साथ रहकर ही पूजा पाठ करने लगी और उसे एक दिन मालूम चला कि अगर कोई लड़की 1 से 10 करोड़ बार अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर ले तो उसे महादेव स्वयं ही उसे दर्शन दे देते हैं। तब से भैरवी कहीं हिमालय में शांति से रहकर अपने जाप को पूरा कर रही है। लेकिन हर महीने जो है वो एक मंदिर आती है और भैरवी तुम्हें वहीं मिल सकती है। जिसके बाद सारे गांव के लोग भैरवी से मिलने के लिए उस मंदिर में पहुंच जाता है। वहां पर भैरवी से मिलकर उसे सारी बात बताते हैं कि हमारे गांव में ये सब कुछ हो रहा है। भैरवी बोलती है कि ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है, लेकिन इसका सलूशन भी जरूर है। वहीं यहाँ पर गांव के सभी लोग भैरवी को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कि तिरुपति का समाधि था। यहाँ पर भैरवी तिरुपति के समाधि के चारों ओर एक चक्र भी रच देती है और बोलती है कि 15 दिनों तक तिरुपति के समाधि के पास कोई भी मत आना, क्योंकि 15 दिन के बाद हम तिरुपति के फिर से अंतिम संस्कार करेंगे, जिसके कारण उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। वहीं अब ये ओडेला गांव के बारे में हर जगह चर्चा होने लगते हैं और इसी वजह से ये बात मीडिया तक भी पहुंच चुकी थी। इसलिए कुछ रिपोर्टर गांव में आते हैं और उस गांव का वीडियो ड्रोन द्वारा शूटिंग करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच एक ड्रोन जो है वहां पर तिरुपति के समाधि पर गिर जाता है। वहां पर वो रिपोर्टर उसे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन गांव वाले उसे रोक देता है। तो दिन में तो इस रिपोर्टर का तिरुपति के समाधि से ड्रोन नहीं लेने दिया, जिसके कारण वो रिपोर्टर रात को उस ड्रोन को लेने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर से उस रिपोर्टर को भी एक कांटा चुभता है और उसका खून जो है वो समाधि पर गिर जाता है और फिर से तिरुपति की आत्मा जो है उस रिपोर्टर के अंदर घुस जाती है। जिसके बाद तिरुपति यहाँ पर फिर से तांडव मचाना गांव में शुरू कर देता है। वहीं उसे मालूम चल चुका था कि भैरवी नाम के एक तांत्रिक यहाँ पर आई है, तो सबसे पहले तिरुपति की आत्मा उसके पास ही जाता है। लेकिन भैरवी
यहाँ पर जानती थी कि ऐसा जरूर कुछ होने वाला है, तो जिसके लिए वो पहले से ही तैयार थी। अब यहाँ पर तिरुपति का सामना भैरवी से होती है, लेकिन तिरुपति की आत्मा जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। दरअसल तिरुपति के आत्मा को मालूम चल गया था कि 15 दिन के बाद उसके अंतिम संस्कार होने वाला है, इसीलिए वो कुछ तांत्रिक बाबा के पास जाकर और वहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक करके वहाँ से उसे कुछ दिव्य शक्ति हासिल हो चुका था, जिसके कारण उसने पूरे गांव को बांध दिया था। जिसका मतलब यह है कि अगर गांव से कोई भी शख्स बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा तो वो शख्स मारा जाएगा। लेकिन भैरवी भी अपनी शक्तियों द्वारा गांव वाले को बचा रही थी। अब सही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि राधा अब जेल से छूट चुकी थी और उसे मालूम चल जाता है कि गांव में क्या चल रहा है। तो यह सुन वो बहुत ही दुखी हो जाती है। लेकिन अब समस्या यह है कि ओडेला गांव से कोई भी इंसान बाहर नहीं जा सकता है, जिस वजह से गांव में बहुत ही बड़ा समस्या आ चुका था, क्योंकि तिरुपति जो है वो गांव में अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया था। वो बहुत ही आसानी से किसी के शरीर में आ जा सकता था और वो बहुत ही बड़ा शक्तिशाली राक्षस बन चुका था। वहीं अब गांव के बाहर कोई भी इंसान बाहर नहीं आ जा सकता था, इसलिए गांव में भूखे के लाला पड़ चुके थे, क्योंकि बाहर से कोई भी सामान का आदान प्रदान नहीं हो रहा था। ऐसे में गांव वाले की सिर्फ और सिर्फ उम्मीद भैरवी ही थी, लेकिन भैरवी भी अपनी शक्तियों से जितना हो सकता था वो सब कर रही थी। तभी गांव में एक छोटी सी लड़की का तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाता है और उसे बहुत ही जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। अगर उसे लेकर नहीं गया तो वो बच्ची मर भी सकती है। तब यहाँ पर भैरवी बोलती है कि मैं अपनी शक्तियों से उसे बाहर लेकर जा सकती हूँ, लेकिन तब तक तिरुपति को बांध कर रखना होगा। इसीलिए शादी के एक जोड़े में राधा को वहाँ पर तिरुपति के समाधि पर भेज देता है। वहाँ पर भैरवी अपनी शक्तियों से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उस लड़की को बाहर लेकर चला जाए, लेकिन यहाँ पर तिरुपति को ये बात मालूम चल जाता है और वो उस लड़की को हवा में उछालकर उसके अंदर खुद ही आ जाता है। और वहाँ पर वो अपनी वाइफ राधा से बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही शुरू हुआ है और अब खत्म भी तुम्हारी वजह से ही होगा। यहाँ पर तिरुपति अपनी वाइफ राधा को जान से मार देता है। वहीं अपनी बहन को अपने सामने ही मरता हुआ देखकर भैरवी पूरी तरह से दुखी हो जाती है और वो तिरुपति से बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए वो हम सब देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम इस तरह से तांडव मचाना बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर तिरुपति बोलता है कि मुझे हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है लड़कियाँ। इसलिए वो भैरवी से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ एक रात बिता लो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर भैरवी भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन गाँव के लोग बोलता है कि तुम इतने सालों से सन्यासी बनकर रही हो, तुम अपनी इज्जत हमारे लिए बस इस तरह से बर्बाद मत करो। लेकिन भैरवी बोलती है कि अगर हमें इस राक्षस को यहाँ से भगाना है तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो दुल्हन जैसे तैयार होकर वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर तिरुपति जब भैरवी के पास पहुँचता है तो तिरुपति को मालूम चलता है कि भैरवी अभी भी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। यहाँ पर तिरुपति को कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर भैरवी यहाँ पर क्या कर रही है। तब उसे मालूम चल जाता है कि भैरवी की 110 करोड़ का जाप पूरा होने वाला है। लेकिन तब तक यहाँ पर तिरुपति अपना तांडव मचाना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर भैरवी को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन भैरवी अपना जाप नहीं रोकती। वो अपनी जाप ओम नमः शिवाय का जारी ही रखती है। यहाँ पर भैरवी की आखिरी सांस ही बची थी, लेकिन वो अपना जाप ओम नमः शिवाय जपना नहीं छोड़ती। वहीं यहाँ पर तिरुपति लास्ट मोमेंट तक भैरवी को बहुत ही मारता है। यहाँ पर भैरवी मरने ही वाली थी, लेकिन फिर भी वो अपना जाप नहीं छोड़ रही थी। और हम देखते हैं कि उसके जाप कंप्लीट होने में सिर्फ एक ही बार ओम नमः शिवाय का जाप बचा था, लेकिन यहाँ पर भैरवी बोलने के लायक में नहीं थी। तभी एक लड़की वहाँ पर एक नंदी जी के कानों में ओम नमः शिवाय बोल देती है। अब यहाँ पर खुद नंदी भगवान सामने आकर वहाँ पर भैरवी को शक्ति दे देते हैं, जिसके बाद भैरवी उठ खड़ा होती है और अपनी आखिरी ओम नमः शिवाय के जाप पूरा कर लेती है। उसके जाप करते ही उसके 110 करोड़ का जाप पूरा हो जाता है और उसे प्रसन्न होकर खुद महादेव जी भैरवी के सामने प्रकट हो जाता
है और भैरवी को बहुत सारी शक्तियां दे देता है ताकि वो इस राक्षस को मार सके। और आखिर में हम देखते हैं कि भैरवी और तिरुपति का जोरदार फाइट होता है, लेकिन यहाँ पर यह लड़ाई एक तरफा हो चुका था क्योंकि भैरवी के ऊपर साक्षात महादेव जी का हाथ था और इसी वजह से भैरवी तिरुपति को जान से मार देता है। और हम मूवी के अंत में हम उसी ऋषि मुनियों को देखते हैं जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। वहाँ पर वो बोलते हैं कि अभी भी ओडेला में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और हमें इसी से मालूम चलता है कि अब ओडेला 3 भी आएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।